आर्थिक संकट में फंसे स्विट्जरलैंड के बैंक क्रेडिट स्विस को डूबने से बचाने के लिए स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक यूबीएस अब सामने आया है। यूबीएस ने क्रेडिट स्विस को खरीदने का फैसला किया है। ये फैसला ऐसे वक्त में लिया गया जब क्रेडिट स्विस विश्वास के संकट से गुजर रहा है और इसे पूरे बैंकिंग सिस्टम में फैलने से रोकना है, क्योंकि अगर क्रेडिट स्विस दिवालिया होता है तो वित्तीय बाजारों को बड़ा झटका लग सकता है। तो क्या कुछ डील हुई है और इस डील के होने से क्या अब क्रेडिट स्विस की मुश्किलें कम हो जाएंगी, जानते हैं इस वीडियो में। अमेरिका में पहले सिलिकॉन वैली बैंक डूबा और उसके बाद सिग्नेचर बैंक पर ताला लगाना पड़ा। इसके बाद क्रेडिट स्विस के भी डूबने के हालात बन चुके थे और ऐसा होने से बचाने के लिए स्विट्जरलैंड की सरकार और वित्तीय रेगुलेटर भी हाथ पांव मार रहे थे। इसी कड़ी में स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक स्विस नेशनल बैंक और रेगुलेटर फिनमा ने यूबीएस और क्रेडिट स्विस के बीच बातचीत कराई। शनिवार 18 मार्च को इस बारे में जानकारी सामने आ गई थी कि यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड यानी यूबीएस ही क्रेडिट स्विस को खरीदने वाला है। बैंक को संकट से निकालने की प्रक्रिया के तहत ये डील हुई है। इस डील की रकम 3 बिलियन स्विस फ्रैंक यानी $3.23 बिलियन बताई जा रही है। इसके अलावा यूबीएस क्रेडिट स्विस के $5.4 बिलियन के घाटे को भी स्वीकार करने के लिए तैयार हो गया है। क्रेडिट स्विस बैंक के एक्विजिशन की डील पूरी तरह इसके शेयर्स पर बेस्ड है। इसके तहत क्रेडिट स्विस बैंक के शेयर होल्डर्स को 22.48 शेयर्स के बदले यूबीएस का 1 शेयर मिलेगा। इसके अलावा स्विट्जरलैंड का सेंट्रल बैंक क्रेडिट स्विस को $108 बिलियन की वित्तीय मदद भी मुहैया कराएगा। इसके अलावा स्विस फाइनेंशियल मार्केट सुपरवाइजरी अथॉरिटी फिनमा ने आश्वासन दिया है कि दोनों बैंकों की सभी कमर्शियल गतिविधियां बिना किसी रुकावट के जारी रह सकती है। डील को लेकर स्विस सेंट्रल बैंक ने कहा कि यूबीएस द्वारा क्रेडिट स्विस के अधिग्रहण के साथ इस असाधारण स्थिति में वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करने और स्विस इकोनॉमी को बचाने के लिए एक समाधान मिला है। क्रेडिट स्विस हाल के दिनों में गहन जांच के दायरे में रहा है। 2008 के वित्तीय संकट के बाद से क्रेडिट स्विस पहला ऐसा प्रमुख वैश्विक बैंक है जिसे इमरजेंसी लाइफलाइन दी गई है। बता दें कि बीते हफ्ते में ये खबरें भी आ चुकी हैं कि क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड के केंद्रीय बैंक से $5400 करोड़ यानी $54 बिलियन का कर्ज लेगा, लेकिन इसके बावजूद क्रेडिट स्विस की माली हालत खराब होने का खामियाजा इसके शेयर्स को भुगतना पड़ा। क्रेडिट स्विस के शेयर्स में शुक्रवार को 7% की गिरावट आई और पूरे कारोबारी हफ्ते में इसके शेयर्स में 24% की गिरावट दर्ज की गई। चलिए अब ये बताते हैं कि क्रेडिट स्विस पर संकट कब बढ़ा। दरअसल क्रेडिट स्विस पर संकट तब बढ़ा जब ग्रुप के सबसे बड़े निवेशक सऊदी नेशनल बैंक के चेयरमैन ने कहा कि वो क्रेडिट स्विस में और निवेश नहीं करेंगे। इस घोषणा के बाद यूरोपीय बाजार में बैंकिंग शेयर्स में ताबड़तोड़ बिकवाली शुरू हो गई। क्रेडिट स्विस के लिए खतरा केवल इस बैंक और स्विट्जरलैंड के लिए संकट नहीं है, बल्कि दुनिया भर के बैंकिंग सिस्टम के लिए एक चुनौती बन सकता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि क्रेडिट स्विस दुनिया के सबसे बड़े वेल्थ मैनेजर संस्थानों में से एक है। इसका नाम 30 सबसे बड़े ग्लोबल सिस्टमैटिक इंपॉर्टेंट बैंक्स में से एक है और अगर ये डूब जाता तो वैश्विक फाइनेंशियल सिस्टम पर इसका बुरा असर देखा जाता। क्रेडिट स्विस बैंक स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा और करीब 167 साल पुराना बैंक है। वहीं क्रेडिट स्विस के अलावा दिवालिया हो चुके बैंक सिलिकॉन वैली बैंक के भी बिकने की खबर आ रही है। फर्स्ट सिटीजन्स बैंक शेयर इंडस्ट्रीज सिलिकॉन वैली बैंक के एक्विजिशन पर विचार कर रहा है। अमेरिका और यूरोप के बैंकिंग संकट ने ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट को झकझोर दिया था। इस रिपोर्ट में इतना ही। आपको ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करें और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।